मेरा नाम शुभम द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है सप्तम महाधिवेशन महोत्सव 2021 में। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूँगा कि इस बार का जो महाधिवेशन है वो वर्चुअल कराया जा रहा है। इससे पहले जो 6 महाधिवेशन थे उन्हें फिजिकल आयोजित किया गया था, लेकिन वर्तमान की कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए परमिशन हमें नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हम लोग ने यह आयोजन ऑनलाइन कराने के लिए विचार रखा। साथ ही साथ आप सभी संस्थाओं को मैं सूचित करना चाहूँगा, यह सेशन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लाइव पेज पे और साथ ही साथ यूट्यूब लाइव पेज पे भी हमारा ये अधिवेशन लाइव रहेगा, जहाँ पे संबद्ध संस्थाएं एवं मैं सज्जाद आलम, हक की आवाज़ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सह सचिव पंजाब, हक की आवाज़ ट्रस्ट के तरफ से महासंघ परिवार के अधिकारी को ढेर सारी शुभकामनाएं वो मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, महासंघ परिवार से जुड़े तमाम संगठन के सदस्यगण, आप सभी इस त्यौहार को, महासंघ का जो अधिवेशन चल रहा है 27 जून का, उसमें बढ़ चढ़ कर अपना अपना योगदान दें और अपने अपने संगठन का विचार महासंघ के सामने रखें और महासंघ को पूरे भारत में पूरा मजबूती के साथ, जिस अंदाज में अभी भारत के संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आगे भी ये काम हमारे महासंघ द्वारा जारी रहे, ताकि भारत के तमाम संगठन को महासंघ से हर तरह की जानकारियां उपलब्ध होती रहे। और मैं साथ ही साथ ये कहूँगा कि महासंघ के परिवार के जो भी सदस्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़ें और संगठन के लिए मेहनत करें और महासंघ को मजबूत करें, ताकि हमारे देश के जितने भी संगठन हैं वो महासंघ द्वारा दी गई जानकारियों को हासिल कर सकें। और मैं हक की आवाज़ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संगठन देश के अभी भेदभावपूर्ण समाज के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश के दबे कुचले गरीब दलित समाज के लिए और गरीब बच्चों के लिए काम करना चाहती है, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। और ख़ासकर हमारे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, हमारी माँ बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीब का शोषण हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे अपने घर परिवार से दूर प्रदेश में जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हैं, जबकि हमारे देश में बाल मजदूरी सबसे बड़ा अपराध है। वो अपने घर परिवार से दूर चले जाते हैं, उनके पास खाने का पैसा नहीं होता है, पहनने का कपड़ा नहीं होता है, मजबूरन वो बच्चे अपने घर से परदेश चले जाते हैं और ये बच्चे नर्क भरी ज़िंदगी जीने में मजबूर हो जाते हैं। हमारी संगठन हक की आवाज़ उन बाल मजदूरों के खिलाफ भी मेहनत करना चाहती है। हम चाहते हैं कि आप तमाम
संगठन के तरफ से और हमारे महासंघ के तरफ से भी हमको हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हमें पूरी तरह से काम करने की हिम्मत और हौसला दी जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हमारे देश के कल के भविष्य हैं, उन बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूं, उन बच्चों के बारे में हमारा संगठन कुछ कर सके। और हम अपने हक की आवाज़ संगठन के तमाम सदस्यों से ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने स्तर पे जहाँ भी हो सके अपने समाज के गरीब दबे कुचले बच्चों के लिए, उनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य का प्रबंध करें। उनके लिए अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो कम से कम एक कॉपी कलम ज़रूर उनके हाथ में दें, ताकि वो गरीब के बच्चे कहीं जाके होटलों में झाड़ू पोछा लगाने में मजबूर ना हो। और आपका समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तो आपका समाज विकसित नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको आपके समाज को मजबूत करना है, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और मेरे संगठन के मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग हमेशा अपने समाज के बच्चों के लिए ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी बच्चे आपका देश परदेश में जाकर मजबूरी के कारण या गरीबी के कारण काम करने पे मजबूर ना हो, उनको शिक्षा दें, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपके आस पड़ोस के स्कूलों में मदरसों में ध्यान दें, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छी तालीम मिल सके। और एक बात मैं महासंघ के समक्ष रखना चाहता हूँ कि अभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब बच्चे किसी कॉन्वेंट में या अच्छे कोचिंग सेंटर पर जाकर शिक्षा नहीं हासिल कर में जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी से छल और धोखा किया जा रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा अगर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो वो सरकारी स्कूलों में, सरकारी मदरसों में। लेकिन सरकारी स्कूल और सरकारी मदरसों में शिक्षा के नाम से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है हमारे बच्चों को। लेकिन जहाँ पे कम तनख्वाह में हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में और कोचिंग सेंटर में शिक्षा मिल, हमारे सरकारी स्कूल और सरकारी मदरसों में सबसे ज़्यादा सैलरी सरकार की तरफ से दिया जाता है। जो सरकारी स्कूल और सरकारी मदरसे हैं उन पे ज़रूर ध्यान दिया जाए। और हम अपने महासंघ का दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आपसे जुड़कर हमें ढेर सारी जानकारियाँ मिलती है और हमें हिम्मत और ताकत भी मिलती है कि आप हमें हर तरह से सक्षम बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग अपने समाज के बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने देश की मजबूती के लिए और इस देश को जाति और धर्म से हटकर हमारे देश के नागरिक के लिए हम सबको एक होकर और इस संगठन को एक साथ लेकर तमाम भारत के संगठन को एक साथ लाने का जो प्रयास हमारे महासंघ द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं कि कम से कम जो एक जाति और धर्म के नाम से लोगों को बांट दिया गया है, इस चीज़ को मिटाने का एक बहुत बढ़िया पहल है और बहुत अच्छी सोच है महासंघ का कि हमारे महासंघ में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए, देश के लिए और हमारे देश के नागरिक के लिए जो सोच है, हम उस सोच को भी सलाम करते हैं कि हमारा जो महासंघ है, उनके जो विचार हैं, उसका जो सोच है, उस सोच को
हम तमाम भारत के संगठनों को मिलकर एक होकर मजबूती प्रदान करना है, ताकि हमारा महासंघ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, नेशनल एनजीओ फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल कायम कर सके कि जो महासंघ है, महासंघ ने पूरे भारत के हर नागरिक को एक प्लेटफॉर्म में खड़ा करने का जो काम किया है, उसके लिए हम महासंघ पदाधिकारियों को भी मुबारकबाद देते हैं कि आप सर अपना मेहनत जिस प्रकार जारी रखें उसी प्रकार जारी रखें, ताकि समाज के, आपके अपने परिवार के, आपने अपने लोगों को, आपके देश के नागरिक को, हम सब को किसी तरह का भी नाजायज़ किसी तरह से कोई भी किसी को परेशान ना करे, किसी कार्यों को। और हमारे संघ परिवार के तमाम जिम्मेदार सदस्यों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे एनजीओ महासंघ के महाधिवेशन उत्सव का हिस्सा बने और आप अपनी संस्था का एक वीडियो बनाकर हमारे दिए गए नंबरों पर हमें भेजें। ये वीडियोस हमारे इस कार्यक्रम के दौरान लाइव चलाए जाएंगे और इस कार्यक्रम को देश भर में बहुत सारे लोग, पूरा देश और पूरी आवाम देख रही है। तो ऐसे में एक आपकी संस्था के लिए बहुत बड़ा विकल्प, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी संस्था को हमारे माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर सकते हैं। बस करना है आपको ये है कि आपको अपनी संस्था के कार्यों के बारे में बताते हुए अपना एक वीडियो बनाना है और लास्ट में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का ये प्रयास आपको कैसा लगा, इस बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं एस के यादव आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के वर्चुअल अधिवेशन से ज़रूर जुड़ें। जय हिंद।